पूर्व एमएलए तरविंदर सिंह मारवाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि राहुल गांधी की दादी यानी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की गोली मारकर जान ले ली गई थी और अब बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा ही करने की धमकी राहुल गांधी को दी है। इस पर कांग्रेस ने तीखे सवाल किए हैं कि दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते। ये बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। तो वही पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा विश्व देख रहा है। इस बयान से अब भारत की हंसी उड़ रही है। भारत को लोग हैरानी से देख रहे हैं कि भारत ऐसा कैसे हो गया जहां सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे देती है। बता दें कि राहुल गांधी ने यूसीसी के मुद्दे पर कहा था कि सिखों को भी डर है कि उन्हें पगड़ी पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं। उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश कर इसे सिखों का अपमान बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन में ये धमकी भरा बयान सामने आया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी देना सही है? क्या पीएम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इस पार्टी नेता पर कार्रवाई? सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा है। पोस्ट में खड़गे ने बजट, मणिपुर, सेबी, नीट, रेल हादसों जैसे कुल 7 पॉइंट्स पर मोदी सरकार को घेरा है। खड़गे ने लिखा, गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने के लिए आपकी सरकार जन विरोधी बजट लाई। जम्मू और कश्मीर, खासकर जम्मू में हमले हुए, सेना के कई बहादुर जवानों की जान गई। मणिपुर की अशांति को 16 महीने हो गए और प्रधानमंत्री ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा। मोदी अडानी महाघोटाले में जो सेबी चेयरपर्सन की भूमिका और अन्य आर्थिक लेन देन सामने आए हैं, उससे भाजपा पीछा नहीं छुड़ा सकती। नीट पेपर लीक घोटाला हो या भयंकर बेरोजगारी के भगदड़ भरे दृश्य, मोदी सरकार ने युवाओं को हर दिन धोखा ही दिया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो या हवाई अड्डों की छत, नई संसद हो या अयोध्या में भगवान का मंदिर, हाईवे, पुल, सड़क, सुरंग, जो भी बनाने का दावा किया, सब में खामियां निकली। रेल सुरक्षा भी तार तार हो गई है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं और राज्यों को पर्याप्त बाढ़ राहत नहीं दी गई है। जनता और इंडिया गठबंधन की पार्टियों के चलते आपको वक्फ बिल जेपीसी के हवाले करना पड़ा, यूपीएस वाला यू टर्न लेना पड़ा, लैटरल एंट्री पर संविधान का साथ देना पड़ा। खड़गे ने आखिर में लिखा कि आपका 100 दिनों का एजेंडा क्या था, यह किसी को नहीं पता है, पर 95 दिनों में आपकी कारगुजारियों का अंजाम देश भुगत रहा। उत्सव के अवसर पर पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। मराठी स्टाइल में उन्होंने गणपति की पूजा की। पीएम मोदी का ये वीडियो सामने आते ही विवाद छिड़ गया है। पीएम की धर्मनिरपेक्षता से लेकर उनके और सीजेआई के संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएम अब तक कितने घरों में गए हैं, लेकिन पीएम सीजेआई के घर जरूर गए। अगर संविधान का संरक्षक ही राजनेताओं से मिलता है तो ये लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। राउत ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र का हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई चल रही है, इसलिए हमें संदेह है कि क्या हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष केंद्र सरकार यानी पीएम है। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि मामले में दूसरे पक्ष के साथ उनके संबंध खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का काम लोगों के उन मूल अधिकारों की रक्षा करना है, प्राथमिक तौर पर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जिनका हनन कर रही है। उन्होंने न्यायपालिका की सीमाओं का भी जिक्र किया और कहा कि पहला तो पीएम का सीजेआई के घर एक प्राइवेट धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना ही गलत है। सीजेआई और पीएम दोनों का एक धर्म के कार्यक्रम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना भी गलत है, क्योंकि वो संविधान में लिखे धर्म सहिष्णुता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है।